बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। रिजा, ये उनका फैमिली का मसला है, हम बाहर इंतजार करते हैं। जानसू, बात सुनो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, परेशान ना हो। शुक्रिया रिजा। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जानसू, इतना कुछ हो गया है, लेकिन हम अभी भी... मुझे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचना आपा। आपा, बस मुझे इस बात का जवाब दे दे कि अब आगे क्या होगा। क्या बाबा जेल चले जाएंगे? पता नहीं। जानसू, वो मैं भूल गई, अम्मी ने पानी मांगा था, तुम ले आओगी? क्या हो गया? क्या तुमने मुखबरी की है बाबा की? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो यकीन था ना मुझ पर। करीम, क्या दूर से देखने से मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? कल ही बताया है मैंने तुम्हें, और आज हम प्रोसिक्यूटर के पास हैं। मैंने किया है। क्या? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो तुम्हारा भला किया है। ये कैसी बेशर्मी है? इनकार ही कर लेते। कहो कि मैंने नहीं किया। ऐसे ना करो खुदा के वास्ते, तुम भी एतराफ करो खुद से। क्या तुम इस सब की वजह से उदास हो? जाहिर है मैं उदास हूँ, फैमिली है ये मेरी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मेरी फैमिली है क्या? क्या तुम अपनी अम्मी के लिए उदास हो जो तुमसे सौतेली बेटियों जैसा बर्ताव करती है? या उस बाप के लिए जिसने कभी तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं की? मुझे तजस्सुस हो रहा है वाकई में। क्या तुम्हारा दिल अपनी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है? अगर तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ होता तो क्या तुम इतना बड़ा राज मुझे बताती क्या? तुम पागल हो गए हो। बाबा की मुखबरी करके मेरा भला होगा, ये कैसे सोचा तुमने? क्योंकि मैं पहचान गया हूं तुम्हें। तुम ये जान चुकी हो कि काम की दुनिया भेड़ियों के मैदान की मानिंद है। तुमने ये जान लिया है कि यहां रहना है तो अकेले रहने की जरूरत है। इस बात का भी एतराफ नहीं किया तुमने खुद से, लेकिन अब कर पाओगी मेरी वजह से। इसलिए तुम्हारे कहने से पहले ही मैं कह देता हूं, मैं तुम्हारा शुक्रिया कबूल करता हूं। कोई बात नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स।
तुम ठीक तो हो? ठीक होने की कोशिश करी। मतीन साहब की कोई खबर है? नहीं। बहुत बुरा हुआ। वाकई में? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आज के वाकये पर तुम उदास हो उनके लिए। बोलो करीम। उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ है जो मुझे नहीं पता? ये क्या करेंगे? मतीन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे क्या? अरे नहीं मेरी जान, कंपनी के वैसे भी बहुत सारे वकील हैं, वो हल कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं इस आदमी को तो नहीं जानती, लेकिन मुझे अपनी जानसू पे अफसोस हो रहा है। मेरी जानसू, इस फैमिली की मुसीबतें ही खत्म नहीं होती। वो बहुत नफरत करती है मुझसे। क्या हो गया तुम्हारी जान? इस वक्त उनका मत सोचो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जरा अपना मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। मैं नहीं रह सकती इस तरह। तुम जरा हटो यहाँ से। अम्मी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं आया। ये कंपनी का मसला है, मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये कंपनी का मसला है, ये फैमिली का मसला है, फैमिली का। इर्द गिर्द देखो अपने, क्या कंपनी का कोई फर्क नजर आ रहा है, या फिर तुम हमेशा की तरह अपनी जगह भूल गए हो करीम साहब? अम्मी बस करिए। मेरी बात सुनो करीम। मुझे ये बताने के बजाय आप यहाँ पर दिखिए जरा। बाबा, मतीन, मतीन, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओगे? मतीन साहब का फैसला अदालत में होगा। आज रात हवालात में रहेंगे और कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा। हवालात में? मतीन, अभी इनको हम थाने ही लेके जा रहे हैं। तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलो। मतीन, मेरी तरफ देखो। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना? हाँ बोलो। मतीन, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सच बता दो प्लीज, तुमने ऐसा कुछ किया है? नहीं ना? टेंडर जीतने के लिए तुमने झूठे फंड्स तो नहीं भेजे ना लोगों को? मैं बेकसूर हूं।
शर्म की बात है। सब ठीक हो जाएगा अम्मी। कैसे किया ऐसा? इसने ये भी कर डाला। ओह खुदाया, अब इस स्कैंडल से कितनी जिल्लत मिलेगी। ये क्या कर दिया मतीन? तुम्हारी इस हरकत से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम कब रुकोगे? मतीन, सुरैया, क्या तुम ठीक हो बेटी? क्या कहूँ बेटिया साहिबा, दिखावा करने की जरूरत नहीं है आपको। कितने दिनों से आपकी नफरत देख रही हूँ। अगर आप यहाँ खुश होने आई हैं तो खुश हो लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे क्या समझती हो? मैं वो चेहरा अभी तक भूली नहीं हूँ आपका। जो इल्जाम आपने लगाए, जो बातें आपने की, वो नहीं भूली अब तक मैं। आप कुछ भी कह सकती है। चलो अब यहाँ से। मतीन साहब, बताया जा रहा है कि आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्या आपने जुर्म का इतराफ कर लिया है? मतीन, मतीन मेरी बात सुनो। मतीन सर, प्लीज मुझे मतीन से बात करने दीजिए। मतीन हटो। आई छोड़ो, गुजर गया। तुम देख के नहीं चल सकती थी? अगर ये गिर जाती फिर? सुरैया साहिबा, क्या ईशल साहिबा से आपका ताल्लुक ठीक हो गया है? क्या आलिया का मसला खत्म हो गया? क्या आपने बच्ची को कबूल कर लिया है? जल्दी सारिया को लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी। सुरैया साहिबा, क्या मतीन जेल जा रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? सुरैया साहिबा, बस यही रुक जाइए, अब इससे आगे नहीं आ सकते। क्या आप कुछ जानती हैं मतीन साहब के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे नहीं पूछे आप लोग। प्लीज हटें। आफरीन है अम्मी, जैसे पहले स्कैंडल्स काफी नहीं थे जो इस बच्ची को गोद में लेकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं आप। तुम चुप नहीं रह सकती? जानसू, जल्दी आओ। बंद करो, जल्दी बंद करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानसू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी वजह से यहाँ आई हूँ। जानसू कुरान तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? वाकई ऐसा है? मैं देख रही हूँ तुम अपने आप को हाई सोसाइटी में कबूल करवाने की कोशिश कर रही हो। नहीं बिटिया साहिबा, मैं तो बस। खुद को खास मत समझना, समझी लड़की?
मर्द को जैसे बेवकूफ बना सकती हो बना लो, लेकिन कभी भी हमारी फैमिली में शामिल नहीं हो पाओगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। जानसू मर्द, उनको बिल्कुल अपने जैसा नहीं समझना, समझी तुम? दादी जान, क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? हाँ चलो रिजा। असल में तुम क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। बाहर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं। तुमने हमारे नाम को एक फ्रॉड के साथ जोड़ दिया है। तुम्हारा पार्टनर जेल में जा रहा है, पता है? अंदाजा भी है? क्या कहोगे तुम सहाफियों से? तुम्हारे पास कोई जवाब है? बताओ मुझे। इस गरीब लड़की से निपटने की बजाय अपने शान और शौकत वाले नाम को इस जलालत से कैसे बचाना है ये सोचो। मैंने सोच लिया दादी जान। वाकई में क्या सोचा है? बुरा ना मनाइएगा, मैं इश्क की वजह से अंधा हो गया था, काम पर ध्यान नहीं दिया, ये कहोगे ना तुम? मर्द प्लीज। ठीक है सब्र करो। मैंने कंपनी के वकील से बात की है, दरअसल एक मुनासिब बयान तैयार कर लिया हमने, परेशान मत हो। दो मुझे वो, मैं पढ़ूंगी। इससे बेहतर आइडिया है मेरे पास। मेरे ख्याल से हम साथ जाकर बताते हैं कि वहां क्या हुआ है, ये ज्यादा सही रहेगा। दोनों एक साथ? जी दादी जान, चालान होल्डिंग के लिए। हाँ सही है, मगर आप मेरा साथ दें, मेरे लिए वही काफी है। यहाँ खड़े खड़े बातें करने से बेहतर है कि हम उनको कुछ करके दिखाएं, है ना दादी जान? आइए अपनी ताकत बाद में दिखा दीजिएगा। यकीन नहीं है क्या मुझ पे? रिजा। मर्द साहब, आपके पार्टनर मतीन कौरान पर फ्रॉड का इल्जाम लगा है, क्या ये सच है? क्या आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी? पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम चल्हान होल्डिंग मतीन कुरान के साथ हैं और हमें 100% यकीन है कि वो बेकसूर हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई? बिल्कुल, वैसे भी हम इस पूरे वाक़े से जल्द अज जल्द निकल आएंगे और अपने काम पर वापस जाएंगे। क्या इस वाक़ये का इफ्तिताह वाले दिन होना क्या कोई इत्तेफाक है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी असल में मेरे सारे खुश तरीन दिनों में से एक दिन था ये, जिसमें ओलिविया की इफ्तिताह का दिन भी था और मेरी अपनी मंगनी का दिन भी था। क्या कह रहे हो तुम? तो चले दोस्तों, मैं आपको अपनी मंगेतर से मिलवाता हूं। मेरी मंगेतर रिजा। रिजा मैडम प्लीज कैमरे की तरफ देखिए। मैडम इस तरफ भी। मर्द साहब आप भी कैमरे की तरफ देखिए। मर्द साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? ये वक्त ऐसे सवालात का नहीं है, हम सिर्फ इत्तला देना चाहते थे। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। खुदा हाफिज। क्या शादी की तारीख रखी गई है? बस अब और सवाल नहीं करें आप। क्या हम आपकी मंगेतर से बात कर सकते हैं सर? शुक्रिया प्लीज आपका। सर प्लीज आप हमें उनसे बात तो करने दीजिए। बीदिया मैडम। मैडम आप ठीक तो है ना? मुझे सांस नहीं आ रहा। क्या आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? रुको, अपनी दवा ले लूं मैं। रुको। मैं आपको इमरजेंसी में लेके जाता हूं।
मिर्जा, अभी नहीं। हर इंसान के अंदर दो तरह की ताकतें होती हैं। ऐसी दो ताकतें जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, अच्छाई और बुराई, रोशनी और तारीकी। लेकिन यकीन रखो कि असल दुश्मन कोई और है। सबसे बड़ा दुश्मन शक है। क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हें किसी एक चीज का इंतखाब करना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलता कि किस पर यकीन करना है। उस वक्त खुद से पूछिएगा, आप किसके लिए जी रहे हैं? इस जिंदगी में आपके लिए सबसे अहम क्या है? क्योंकि अपनी सबसे कीमती चीज खो देने का कोई नेमल बदल नहीं होता। अम्मी, मैं अम्मी के लिए उनका पसंदीदा मीठा लाया हूं। शायद जल्दी सो गई है। एक फैमिली के लिए उनका घर एक पनाहगाह होता है, कोई हवालात या जिंदान नहीं। बहुत अरसे से हमारी खाने की मेज पर सुकून नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अम्मी और मैं अपने गांव जा रहे हैं। जब हमारा बेटा करीम वापस आ जाए तो इत्तला दे देना। उसके घर में वापस आने के बाद ही हम घर में कदम रखेंगे। खुदा हाफिज बेटा।
तुम्हारे लिए बहुत सा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, डीप फ्रीजर में महफूज है। अपने खाने पीने पर ध्यान रखना। मैं जा तो रही हूं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। अम्मी अब ये मेडिसिन ना खाएं आप। बीच में नहीं आना। कौन सी खबर पढ़ रही हो? कोई नहीं। तस्वीर नहीं, खबर पढ़ के बताओ। अब पढ़ भी दो। मतीन कौरान को जब प्रोसिक्यूटर ने बुलाया तो सुरैया कौरान को अपने शौहर की नाजायज औलाद को बाहों में लिए देखा गया। अम्मी, शुक्र करो कि मैं पूरी बॉटल नहीं खा रही। न जाने ऐसी कितनी खबरें होंगी हर तरफ। आपकी इस तरह मेडिसिन खाने से क्या सारे मसाइल हल हो जाएंगे? जवाब ना दो मुझे। मुझे लगता है आप लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, मैं बाद में आ जाती हूँ। क्या क्या? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम भी सामने आओ। सामने आके बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। आती हूँ। तो आज के मेन्यू में क्या है जरा बताइए मुझे। यानी किस बात पे क्लास होने वाली है मेरी? तुम ये बताओ कि करीम वहां क्या कर रहा था? मैं नहीं जानती। ऐसा करें ना, आप पूरी फैमिली को आज रात दावत पे बुलाकर खुद ही पूछ लें, ठीक है ना? बदतमीज। हम अपने घर की परेशानी में हैं और इसको देखो, इसको सिर्फ अपने प्यार से गर्ज है। यार अम्मी बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या चाहती हैं आप? मैंने इस फैमिली के लिए वो सब कुछ किया जो मुझसे हो सकता था और अब भी कर रही हूं मैं। सिर्फ एक दिन, सिर्फ आज के दिन के लिए। प्लीज इतना जहर ना उगले, इतने ताने ना दे मुझे। हाँ तो कसूरवार अब मैं हूं। बहुत हो गई, वाकई में बस हो गई, हद हो गई। अब नहीं, एंड। सब सेल्फिश हो। हाई सोसाइटी की नई मशहूर जगह ओलेविया ऑर्गेनिक मार्केट की इफ्तिताह पर पुलिस ने छापा मारा। ओलेविया होल्डिंग के पार्टनर कोरान होल्डिंग सुरैया, कैसी हो तुम? पूरा दिन तुम्हें कॉल करता रहा। हाँ, सुबह से ही रिपोर्टर्स की कॉल आ रही थी, इसलिए फोन बंद कर दिया था। परेशान हो गई हूं मैं। कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे हो? लेविन, बहुत उदास हूं मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैंने भी इसीलिए कॉल की है। मतलब मतीन के लिए, यानी दावे के लिए। अगर तुम्हारे लिए मसला ना हो तो तुम ये केस लड़ो। क्या तुम इस मुसीबत के वक्त में मेरी मदद करोगे? ठीक है, जरूर करूंगा। तुम हमारे कंपनी के वकील से मतीन के बारे में बात कर लो। वो किसी फ्रॉड के बारे में बता रहे हैं। लेविन, बस तुम उनसे बात करो, तुम्हें इस मसले का हल निकालना है। क्या करूं मैं लेविन? तुम्हारे अलावा मैं किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती हूँ। तुम परेशान ना हो, कल मैं कंपनी में आकर तुम्हारे वकला से बात करूंगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब वो भी अच्छे वकीलों में से हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये केस तुम हैंडल करो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। सुरैया, क्या तुम सुन रही हो? हाँ, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। बोलो। क्या तुम वाकई परेशान हो अपने शौहर से? क्या मतलब? तुम नहीं चाहोगी कि वो जेल में चला जाए?
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लेविन? मैं कह रहा हूं कि तुम उससे तलाक लेने वाली थी ना, हर बार तुम्हारे लिए कोई ना कोई रुकावट पैदा करता था। तुम भी उसे छोड़ना चाह रही थी। मेरे ख्याल से मसले को जड़ से हल करने के लिए ये मौका अच्छा है। वो लॉकअप में है, किसी इंसान की फैमिली के लिए, खुद के लिए या नाम के लिए। अब तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो लेविन? मेरे ख्याल से तुम्हें भी सोचना चाहिए। लेविंथ, इस काम से तुम्हारा तो ताल्लुक नहीं है ना? हेलो हेलो, ओहो, चाय को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया आपने। अब तक तो बर्फ बन गई होगी। बेख्याली में मुझे याद ही नहीं रहा। क्या सोच रहे हो मेरे भाई जो चाय को भूल गए? कितना टाइम हो गया आपसे कोई मुलाकात, कोई बात नहीं की। इस वक्त मूड नहीं है। क्या हुआ है मूड को? ऐसा तो ना करें भाई। एक बात बताऊं, यलमास चाचा ने हमें एक खेल खेलना सिखाया था। क्या बाबा के नाम पर भी नहीं खेलेंगे? बल्कि मैं ऐसा करता हूं, उन्हें कॉल करता हूं और उन्हें यहां बुला लेता हूं। तुम्हारे यलमास चाचा यहां पर नहीं है, गांव चले गए। क्यों, खैरियत तो है इस मौसम में? ऐसे ही मुनासिब था बस। चलें खेल शुरू करें भाई। ये देखें, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं मेरे भाई। अब देखें भाई, देखा कैसा खेला मैंने। शुक्र है आपको हंसते हुए तो देखा मैंने। तुम्हारी वजह से। आपने तो सारे ही दरवाजे बंद कर दिए। भाई आजकल मैं सबसे बेहतर काम दरवाजे बंद करना ही कर रहा हूं। किसके मुंह के दरवाजे बंद किए हैं आपने? इस दफा अपने मुंह पर। वापसी मुमकिन नहीं। सब मुमकिन हो जाता है मेरे भाई, अगर आप चाहें तो। इस दफा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने प्यारों को उदास कर दिया है। तो ऐसा है? मैं ये कभी नहीं मानूंगा मेरे भाई। तुमने तो उन्हें भी माफ कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। इस दफा माफ नहीं कर पाया मैं। सोचा था कि तकलीफ पहुंचाने वाले को सबक सिखाऊंगा, मगर इस जालिम दुनिया में सिर्फ वही लोग उदास नहीं होते जिनके दिल में बुराई होती है। सिर्फ मासूम लोग ही इस दर्द में चलते रहते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है भाई। तुम तो जानते ही हो, मेरे लिए मेरे वालिदैन ही सब कुछ है। मैंने उनका दिल तोड़ा है, बाबा का दिल तोड़ा है, अम्मी को बेहद नाराज और सख्त उदास किया है मैंने। एक बात बोलूं, उन्हें सब समझ में आ जाएगा। वो माफ कर देंगे, फिक्र ना करें आप। अगर माफ ना किया तो? मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। आखिर वालिदैन हैं वो आपके। क्या तुम्हारा भाई करीम यहाँ है? बिल्कुल यहाँ मौजूद है, मेरे सामने ही बैठा है। मैं नहीं जानता कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढूंगा। करीम भाई, असल में आप मुसलसल गलत ही सोच रहे हैं। दरवाजे बंद करने से बेहतर है दरवाजे खोलें। इस दफा इतना आसान नहीं है। मैं जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। सुबह बखैर जानसू। अगर मैं सुकून से सो पाती तो मेरी सुबह बखैर होती ना। हाय मेरी जान। क्या सूरत हाल है जानसू? कोई नई खबर आई है क्या? हम लोग भी मुंतज़िर हैं, वकील देख रहे हैं सब कुछ। आज कंपनी में जाकर देखेंगे हम।
तुम अच्छा सोचो ताकि तुम्हारे लिए अच्छा ही हो। इतने ज्यादा वकील काम कर रहे हैं, सब अच्छा होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं भी सारी रात यही दुआएं मांगती रही हूँ रेजा। तुम लोग सहाफियों को घर में नहीं आने देना आज। क्या हुआ कि फिर से कुछ लिख दिया है उन लोगों ने? क्या थकते नहीं हैं ये लोग हमारे बारे में बातें कर करके? खैर, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है छोड़ो उन्हें मेरी जान। तुम अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लो, छोड़ो उनको, उनको ना सुनो। बस तुम अच्छा सोचो, और किसी को यकीन है ऐसी फजूल बात पर? ठीक है रेजा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम कैसी हो? जानसू, मैं बंद कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। हेलो, मैं ये सब खरीद रही हूँ। सारे मैडम? हाँ, सारे खरीद रही हूँ। अल्लाह, मैडम बाकी पैसे तो ले जाए। हाँ, मैं कामयाब हो गया। देखो, चाय बनाई है तुम्हारे लिए, और इस दफा अपना हाथ भी नहीं चलाया मैंने। तुम दुकान पर गई थी क्या? हाँ गई थी, लेकिन देखो क्या मिला मुझे। क्यों, क्या हो गया? हो नहीं सकता कि तुमने सोचा ना हो। रिचा देखो, तुम देखो मर्द, तुम देखो, देखो इसे। एलिट बिजनेसमैन ने अपनी मुलाजमा से मंगनी कर ली, अमीर वारिस की शहजादी मंगेतर। ये देखो, ये रही सिंड्रेला। अब खुश हो तुमने ये क्या किया सहाफियों को बताकर? तुमने मेरे साथ सही नहीं किया मर्द। रिचा, मैं चाहता था कि वो जान जाए। नहीं, तुमने अपनी दादी से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया है। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। कम से कम झूठ तो ना बोलो तुम। तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता था कि क्या हो सकता है। रिचा, मेरी बात सुनो प्लीज, दूर रहो, हाथ न लगाओ मुझे। रिचा, मैं चाहता था कि वो जान जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और वो सब कुछ जानने के बाद अपना मुंह बंद कर ले, यही चाहता था। बंद कर लिया है मुंह उन्होंने। 2 दिन बाद बंद कर लेंगे, और दादी भी मजबूरन हमें कबूल कर लेंगी। नहीं, तुम्हारी दादी और ज्यादा हमसे हिर्स करेंगी और हम पर दबाव भी डालेंगी, और इस सब का बदला भी लेंगी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मर्द। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अच्छा, सॉरी यार, इधर आओ। देखो, जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है? कुछ बुरा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, यकीन करो मेरा। मुझे काम पर जाना है। अम्मी, सब लोग हमें अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। अम्मी, क्या आप कुछ भी नहीं कहेंगी? तुम मीटिंग में जाओ ताकि वकील इंतजार ना करें। जानसू और मैं थोड़ी देर में आते हैं।
आ जाओ। अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये जो इंसान देख रहे हैं और जो आंखें फैसला कर रही हैं, इनसे अपनी आंखें कभी नहीं चुराओगी तुम। इन इंसानों की आंखों में देखोगे जो तुम्हें जाने बगैर तुम्हारे बारे में कहानियां घड़ रहे हैं, समझी तुम? तुम खुद को मजबूत रखोगी क्योंकि तुम एक मजबूत मां की बेटी हो। जो यहाँ पर बीत रही हो वो कभी भी किसी पर जाहिर नहीं होने दोगी, खास तौर पर गीबत करने वाले उन लोगों पर। जिस कैफियत से भी गुजर रही हो उसका किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। जी हाँ, मैं समझ गई। मजबूत बन के डटी रहो, मुस्कुराती रहना जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होने देना किसी पर भी। मैं ऐसे ही पहुंची हूं यहां तक। तो ये बताएं, आप खुश हैं? शायद अपने आप से खुश हूं मैं। क्या आप तैयार हो वहां जाने के लिए?